Hello everyone, I welcome you all again at my channel English Expo with Vishal, and today I am here to discuss a new topic, not a new topic but related to the previous one। तो जो पहले हमने इसके पहले वीडियो डिस्कस की थी वो हमारी थी जीडी थे, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है इसको लेकर के हमने वीडियो डिस्कस की थी। तो उसमें हमने देखा था कि जीडी क्या होता है, उसका पर्पज़ क्या है, ग्रुप डिस्कशन क्या है, कहाँ पर हम जीडी कराया जाता है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जीडी हमको देखने को मिलता है। तो पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि जीडी क्या होता है, इन सब के डेफिनेशंस वगैरह और उसके अंदर मेन कंटेंट क्या था, उसको कई सारे एस्पेक्ट्स को हमने चेक किया। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग उसी से जुड़ा हुआ उसी का अगला पार्ट है कि जीडी में और हम आगे कहाँ तक जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले वो देखेंगे कि हम पहले देख लेते हैं एजेंडा, मीन्स आज के हम वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो जो आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे तो पहला पॉइंट हमारे सामने दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन। तो पहले वीडियो में हमने देखा कि जीडी क्या है, उसमें क्या क्या होता है, मेजर पॉइंट्स उसके क्या हैं, मेजर एरियाज़ क्या हैं, उसको हमने देखा। इस वीडियो में हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा वो हाउ टू स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन, हम ग्रुप डिस्कशन कैसे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि 5 अप्रोचेस टू इनिशिएट जीडी के मीन्स अप्रोचेस, हम किस तरह से कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, वेज हो सकते हैं जिनसे हम जीडी की शुरुआत कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत कर सकते हैं। फिर अगला हमारा है कि मीन्स फ्रेजेस फॉर स्टार्टिंग टॉपिक, अगर आपको कोई टॉपिक मिलता है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, उसके लिए हम कुछ फ्रेजेस को देखेंगे जो कि मीन्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट वन है स्टार्ट करने के बाद हमारा जो अगला होता है क्रम क्या होता है कि अगर आप किसी से अग्री करते हो, सहमत करते हो तो क्या बोलोगे फ्रेजेस में, और अगर डिसएग्री करते हो तो फिर कौन से शब्द का इस्तेमाल करके आप मीन्स अच्छे से अपने एक्सप्रेशंस को दोगे। नेक्स्ट है कि अगर हमें किसी को इंटरप्ट करना है, बीच में जीडी कंटिन्यू है और हम चाहते हैं कि हम बीच में इंटरप्ट करें, तो उसके लिए हम किन शब्दों का, किन फ्रेजेस का, मीन्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेजेस फॉर आस्किंग ओपिनियन, है ना, कि अगर हमको किसी के विचारधारा क्या है, उसका विचार क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका व्यू पॉइंट क्या है, अगर हम उसको जानना होगा तो हम किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे, वो देखने वाले हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है फ्रेजेस सीकिंग क्लैरिफिकेशन, अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कैसे करोगे। एंड द लास्ट वन दैट इज फ्रेजेस फॉर क्लोजिंग डिस्कशन। तो हमने क्या देखा कि आज का जो हमारा मेन एजेंडा है कि जीडी कैसे स्टार्ट की जाती है और उसके बीच में जो प्रोसीजर रहता है उसको कैसे हम फॉलो करेंगे, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और लास्ट में हम कैसे कंक्लूड करेंगे, हम अपना कंक्लूजन कैसे देंगे, निष्कर्ष कैसे देंगे, इन सबको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट है दैट इज़ मीन्स हाउ टू स्टार्ट जीडी। तो मान लो आपको टॉपिक मिल गया कि कोई भी टॉपिक ले लिया गया छोटा सा, मीन्स फिर हम अगर आपसे बोला गया कि हाउ टू स्टार्ट जीडी, तो जो आप फर्स्ट पेज आपको यहाँ दिख रहा है कि हाउ टू स्टार्ट जीडी, ये मीन्स आप इस्तेमाल कर सकते हो कहीं भी, वेदर यू आर इन एग्जामिनेशन या फिर आप कहीं नॉर्मल जीडी एकेडमिक्स में कराई जा रही वहाँ भी इनका इस्तेमाल कर सकते हो, या मीन्स जहाँ भी आप इस्तेमाल करना चाहो जीडी होती वहाँ पर कर सकते हो। तो मान लो आपको अगर टॉपिक मिला कि स्टार्ट करना है, कोई भी मैंने लिखा वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, या फिर मैंने वुमेन एम्पावरमेंट ले लिया, या कोई और छोटा सा आसान सा टॉपिक ले लो जो करंट में चल रहा है कि द डिमांड्स ऑफ फार्मर्स आर जस्टिफाइड और नॉट। तो अगर ये मैंने टॉपिक रखा डिमांड्स ऑफ फार्मर्स आर जस्टिफाइड और नॉट, इसको रखा है, तो आप कैसे इसको शुरू करोगे, किन फ्रेजेस का इस्तेमाल करोगे, तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप ग्रुप में बैठे, ग्रुप में आप सभी को पता है कि लगभग 15 to 20 मेंबर्स रहते हैं, और मीन्स ज़्यादातर यही होता है कि सर्कुलर फॉर्म में बैठे या जैसे भी बैठे हों, फिर वहाँ से हम एक क्या होता है इनिशिएटर हो रहा है, टॉपिक को स्टार्ट करेगा, इंट्रोडक्शन कराएगा, कि उसी को एक तरह से मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट हम लीडर मान लेते हैं कि जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराता है। तो अगर उसको इंट्रोड्यूस करेगा, इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है तो कैसे करेगा। तो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द टॉपिक डिमांड्स ऑफ फार्मर्स आर जस्टिफाइड और नॉट, तो यहाँ से स्टार्ट किया। या फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टुडे वी आर हियर टू डिस्कस वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, तो आप यहाँ ऐसे बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे छोटा सा स्टार्ट कर सकते हो, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट, और आई कैन से मीन्स स्टार्ट विद द टॉपिक लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक साइंस इज बोन और बेन। या फिर मैं और अगर बोलूँ और तरीके से, मेरे कहने का मतलब कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वी हैव मैनी ऑप्शंस, हम कई सारे फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपने ये बोला कि द गोल ऑफ आवर डिस्कशन टुडे इज़, कि जो भी हो आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ से बोलना स्टार्ट करो। तो ये जो
तीन हमारे पास बेसिक्स हैं, आप इनको बिगिनर्स के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। और भी हमारे पास वी हैव सो मेनी वेज टू स्टार्ट आवर जीडी की जीडी आप कैसे शुरू करोगे उसके लिए और भी हमारे तरीके। तो नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। तो जो हमने डिस्कस किया था कि 5 पावरफुल वेज टू इनिशिएट जीडी, कि 5 महत्वपूर्ण जो पावरफुल बहुत ही अच्छे मीन्स वेज जो हैं जीडी को हम कैसे शुरू कर सकते हैं उनके लिए देखेंगे। तो पहला जो इसमें दिया गया है फर्स्ट नंबर वो ये दिया गया है कि इंट्रोड्यूस द टॉपिक विद अ डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन, कि आप टॉपिक को कैसे स्टार्ट कर सकते हो कि आप उसके अगर मीन्स किसी की आप उस टॉपिक की डेफिनेशन दे सकते हो या एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। नंबर सेकंड पर हमारा जो ऑप्शन है दैट इज बिगिन विद फेमस कोट और फ्रेज, आप इसमें किससे स्टार्ट कर सकते हो, फेमस कोट आपको कोई अगर आता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसमें बोल करके अपनी जीडी को आप शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट है अगला है जो हमारा प्रोवाइड सम फैक्ट्स, ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा टॉपिक मिला जिसमें आपको लगता है कि फैक्ट्स वगैरह की ज़रूरत है, तो आपने वहाँ से फैक्ट्स दिए और वहाँ से टॉपिक को इनिशिएट कर दिया, शुरू कर दिया। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि बाय आस्किंग क्वेश्चंस, हम ये भी एक स्टाइल होती है कि क्या करते हैं पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं फिर हम क्या करते हैं उसी का खुद से आंसर करते हैं। तो ये 4th नंबर पर हो गया। 5th पर क्या है, बिगिन विद अ शॉर्ट स्टोरी, हम छोटी सी कहानी बता करके अपनी जीडी की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना रहेगा, हम कैसे शुरू करेंगे। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक विद डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना है, कैसे आप डेफिनेशन देना चाहते हो तो एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि इसके लिए टॉपिक्स कैसा है। तो जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, दिस मेथड इज स्पेशली यूजफुल फॉर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स वेयर इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू डेसिफर द मीनिंग ऑफ द वर्ड करेक्टली। कहने का मतलब है कि इस जो आप डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन दोगे उन टॉपिक्स की, अगर वो कॉन्सेप्चुअल लगते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट यानी कि कोई सिद्धांत पर्टिकुलर इस्तेमाल किया गया है, तब आप क्या करोगे, मीन्स इस उन टॉपिक्स को डेफिनेशन से आप स्टार्ट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन दे सकते हो। या फिर मैंने बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट की एक डेफिनेशन होती है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। आप मैंने बोला कि ये मीन्स एक टॉपिक, आप किस टॉपिक्स में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जैसे मैंने बोला कि द मीन्स डिमांड्स ऑफ फार्मर्स आर जस्टिफाइड और नॉट, अगर आप इसमें करोगे तो इसमें डेफिनेशन जैसा कुछ नहीं है, क्लियर। तो कहने का मतलब ये कि इस वाले जो नंबर 1 में है डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, तो इस तरह के टॉपिक्स में आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होने चाहिए। उनको आपको पढ़ने के बाद ही लग जाएगा कि इनमें डेफिनेशन है कि नहीं है। तो जिनमें डेफिनेशन होती है हम उनको ऐसे स्टार्ट करते हैं। अब मान लो अगर मुझे स्टार्ट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि ग्लोबल वार्मिंग, तो पहले हम उनका इस्तेमाल करेंगे। मैंने बोला मान लो शाम के टाइम है, तो मैंने बोला गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड टुडे वी आर हियर टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड एज वी नो ग्लोबल वार्मिंग मीन्स the words are suggesting the meaning of global warming. Global means at the world level and warming means to heat. So in simple words we can say average increase in the temperature of Earth's atmosphere means that is global warming. और simple मैं बोलूँ कि average increase in इन टेम्परेचर इन अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो औसतन तापमान वृद्धि होता है वही आपका क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। या फिर मैं ऐसे अगर मुझे टॉपिक मिला होता कि वुमेन एम्पावरमेंट है ना, वुमेन एम्पावरमेंट मिला होगा तो मैं इसको कैसे मीन्स यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करके कैसे करता। तो जैसे मैंने बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण जो है उसको आप कैसे करोगे, तो आप ऐसे उसको स्टार्ट कर सकते हो, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन empowerment means empowering women, giving them power, giving them equal opportunities। तो आपने क्या किया, एक डेफिनेशन थोड़ा सा हल्का सी दी और फिर उसके बाद आपने स्टार्ट किया और आगे पॉइंट्स आप प्रोसीड करते गए। तो पहले नंबर जो हमारा है वो क्या है, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या होता है, आप डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज बिगिन विद फेमस कोट और फ्रेज। आप अगर आपको लगता है कि आप मीन्स अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि किस तरह के इसमें टॉपिक्स होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो कोई भी टॉपिक दिया गया कि आप कैसे स्टार्ट करोगे इसमें, तो इसमें पहले जो लिखा थोड़ा उसको देख लेते। टू बी एबल टू टेक दिस अप्रोच यू वुड क्या होगा, नीड अ गुड कमांड ओवर कोट्स एंड फ्रेजेस दैट राइट कोट एंड
फ्रेज अकर्स टू यू एट दैट टाइम, है ना, कि इसके लिए आपके माइंड में क्या, आपने बहुत सारे मीन्स जो इडियम्स फ्रेजेस का पढ़े हो और मीन्स कोट्स आपको आते हो, तब आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे, है ना. So if you have a good command over phrases, quotes, opening the discussion with a relevant quote or phrase can be an interesting way to, है ना, कि ये भी एक तरीका हो सकता है, बेहतर तरीका हो सकता है, रुचिकर तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, हमारी जो जीडी है उसकी शुरुआत एक फेमस कोट से करें. मान लो अगर आपको टॉपिक दिया गया टिट फॉर टैट, कि दिया गया मीन्स टिट फॉर टैट और फॉगी और फॉगेट, तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे. तो अगर मुझे करना होता कि ये टॉपिक इस्तेमाल करना, तो मैं कैसे बोला कि कैसे बोलता, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक मीन्स टिट फॉर टैट एंड अकॉर्डिंग टू गांधी मीन्स गांधी सेड एन आई फॉर सॉरी मैं फिर से इसको बोल रहा हूँ, आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड. तो ये क्या होगा, एक कोट है, गांधी जी ने कहा था कि आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड, मतलब एक आँख के बदले आँख ले लेना क्या करेगा, एक दुनिया को अंधा, पूरी दुनिया को अंधा बना देगा. तो एक कोट बोल दिया गया. या फिर जहाँ पर मैंने लिखा हो कि विमेन एम्पावरमेंट जो लिखा है, टॉपिक लिखा है कि महिला सशक्तिकरण, अगर इसमें कोई मुझे फ्रेज बोलना होगा तो मैं कैसे बोल सकता हूँ. आप फ्रेजेस को चाहो या फिर कोट जो है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मस्ट बी इन इंग्लिश. आप हिंदी के भी, सॉरी संस्कृत वगैरह दूसरी भाषाओं के भी चाहो तो कोट्स उठा सकते हो अगर उनका ट्रांसलेशन संभव नहीं है. जैसे अब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना चाह रहे तो संस्कृत में अगर एक कोट बोला जाता है बहुत ज़्यादा, यत्र नारयत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर क्या होता है, देवता भी निवास करते हैं. तो आप इसको कैसे, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक विमेन एम्पावरमेंट एंड एज वी नो फ्रेंड्स, यत्र नारयत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता. तो एक ये आपने लाइन बोल करके, कोट बोल करके आपने टॉपिक क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, है ना. या फिर आप मीन्स विवेकानंदा ने एक बड़ा अच्छा सा फ्रेज मीन्स एक कोट दिया था मीन्स, तो आप उनका क्या कर सकते हो, इस्तेमाल करके बोला जा सकता है. मीन्स उन्होंने क्या बोला था कि द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट पॉसिबल अंटिल द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इम्प्रूव्ड. मीन्स अ वर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑन अ वन विंग. तो उन्होंने ये बोला था. तो आप इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो. आपने क्या बोला, मैं फिर से बोल देता हूँ, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट एंड एज विवेकानंदा सेड मीन्स द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल अंटिल द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इम्प्रूव्ड. अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑन अ सिंगल विंग. तो कहने का मतलब आपने कोट बोला और आपने क्या कर दिया, इसको स्टार्ट कर दिया टॉपिक यहाँ से. अब फिर आगे आपको जो बोलना है बोलते चले गए. तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोट और फ्रेजेस का इस्तेमाल करके मीन्स अपना टॉपिक की शुरुआत कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोवाइड सम फैक्ट्स और स्टैटिक्स. आप क्या कर सकते हो कि अगर आप, एक और तरीका हमारे पास है, थर्ड तरीका है, जो हमने 5 पावरफुल वेज देखे थे उसमें से तीसरा तरीका हमारा ये है कि आप क्या करो, प्रोवाइड सम स्टैटिक्स. आप स्टैटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो, फिगर्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो अगर आपको आते हैं, है ना. तो जैसे मीन्स यहाँ पर लिखा कि प्रोवाइड सम स्टैटिक्स. दिस इज वेरी पावरफुल and effective way to begin a GD. In order to take this approach, you would require an ability to retain figures but don't pressurize yourself. It is not really required that you code the figures accurately till the decimal point. It is okay to talk in terms of approximate numbers. However, just be careful that to appear intelligent you do not overstuff the state, है ना. कहने का मतलब है कि आप पहली चीज़ तो इसमें आपको फिगर्स पता होनी चाहिए. दूसरा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी मीन्स यू आर गोइंग टू गिव द एग्जैक्ट डेटा. आप अप्रोक्सीमेट दे सकते हो, है ना. मीन्स ऑलमोस्ट का इस्तेमाल कर सकते, अप्रोक्स जैसे सपनों का इस्तेमाल करके आप डेटा को बोल सकते हो, लेकिन ओवर स्टफ नहीं करना, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं देना, आपको छोटा मोटा देना. जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर टॉपिक एक लिखा हुआ है कि सिटी वर्सेस विलेज लाइफ, विच वन इज़ बेटर, है ना. तो अगर आपको स्टार्ट करना है कि मीन्स लेट्स बिगिन विद द टॉपिक सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ. अब आपने मेंशन किया कि मीन्स यूनाइटेड नेशंस का एक डेटा दिया गया था जिसमें ये बोला गया था 2018 में, मीन्स क्या बोला गया था कि ऑलमोस्ट 34% पीपल. अब ये पॉइंट्स में डेटा था, मैंने इसको ऑलमोस्ट करके अप्रॉक्सीमेट 34% पीपल लिव इन अर्बन इन सिटीज़ एंड द रेस्ट इन 66 दैट इज़ मीन्स इन विलेज लाइफ, है ना, विलेज एरियाज़. तो कहने का मतलब है कि क्या कर सकते हैं, मीन्स हमने ये सिटी लाइफ में 34% लोग रहते हैं और बाकी के जो 66 बच्चे वो कहाँ रहते हैं कि मीन्स जो
विलेज लाइफ में रहते हैं। तो आप एक डेटा है, एक स्टैटिक है, आप दे सकते हो। तो आप अगर आप इसको स्टार्ट करना होगा तो कैसे करोगे? लेट्स बिगिन विद द टॉपिक सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ। एंड फ्रेंड्स, एज वी नो मीन्स 34% पीपल लिव इन सिटी एंड रेस्ट यानी 66% पीपल इन विलेज एरियाज। सो आपने क्या किया, यहाँ से इनको स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। या फिर जैसे मान लो विमेन एम्पावरमेंट था, कि अगर वो टॉपिक होता तो कैसे आप स्टार्ट करते, या मीन्स यहाँ पर डेटा कैसे देते। तो एज वी नो कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक मीन्स द what we can say, according to वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि लगभग 27% women means the where are they are at workplace, that means the percentage of women at workplace that is only 27%। कहने का मतलब है कि जो कार्य क्षेत्र है जहाँ पर वुमेन जॉब कर रही हैं वो कितना है, सिर्फ 27%। तो एक डेटा है। तो अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे बोलना है तो आप क्या बोल सकते हो ना, या अगर टॉपिक आ जाता है हाउ टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। मैं स्टार्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, है ना। आपने टॉपिक को बोला कि टुडे द टॉपिक फॉर डिस्कशन इज वुमेन एम्पावरमेंट एंड एज फ्रेंड्स वी नो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 20% ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस दैट इज 27%। तो आपने ये डेटा दे दिया, एक छोटा सा आपको फिगर देना है, आपने फिगर दे करके क्या अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है टॉपिक को स्टार्ट करने का, है ना। तो ये हमारा तीसरा तरीका हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड आंसरिंग इट योरसेल्फ। ये भी एक बड़ा बेहतर तरीका होता है। क्या करो कि आप खुद से क्वेश्चन पूछो और खुद ही से क्या करो, आंसर करो उनको। आप जरा इसके अंदर देख लेते हैं क्या। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग अप्रोच दैट यू can take. In this approach you won't throw the questions on the group, you ask a relevant question and answer it yourself। आप क्या करते हो कि इस अप्रोच में, इस मेथड में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ग्रुप पर नहीं फेंकते, ग्रुप के ऊपर, ग्रुप से नहीं पूछते, अपने से क्वेश्चन अपने से पूछा और खुद ही से क्या कर रहे हैं, उसको आंसर कर रहे हैं, है ना। द क्वेश्चन कैन बी अबाउट द एडवांटेजेस को लेकर क्वेश्चन हो सकता है, डिसएडवांटेजेस को लेकर के हो सकता है, एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू द टॉपिक, एंड देन यू ओपन इट डिस्कशन। आप अपना डिस्कशन इससे शुरू कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद अ रेलेवेंट क्वेश्चन हियर, बिकॉज दिस क्वेश्चन दैट विल सेट द टोन ऑफ द इंटायर डिस्कशन। क्योंकि आप टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, जीडी को स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप मीन्स क्वेश्चंस पूछ करके खुद आंसर करके कर सकते हो, है ना। कि ये जैसे मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट। अब पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम कुछ और टॉपिक्स लेंगे कि उनको कैसे स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला मीन्स आपने विश किया सबको, उसके बाद आपने सीधे डायरेक्ट किया कि मान लो मॉर्निंग है तो आपने बोला गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मीन्स टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट। एंड मीन्स the first question that is what is the need of women empowerment. So friends, I think women empowerment is very important because means the development of any countries depend on the male, means for both the gender, male and female, clear। तो मीन्स बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी। एंड आपने क्या किया कि मीन्स क्वेश्चन पूछा कि क्यों ज़रूरत है ना, फिर आप उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको आंसर करेंगे। या फिर मैंने बोला आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे मैंने टॉपिक दिया कि साइंस इज़ बून और वेन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड, है ना। साइंस जो है बून है या फिर बेन है हमारे लिए, है ना। तो आप क्वेश्चन पूछा, आपने क्या पूछा, मीन्स can we survive a day without science और boon of science without boon of science। तो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या हम साइंस के जो बून है उनके बिना एक दिन भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपने इसी का आंसर करना होगा। तो कैसे करोगे, अब देखो मैं फिर से आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। मीन्स hello friends, we are here to discuss the topic science is boon or bane। and so means the first question that is I want to ask myself means can we live a day without science, boon of science। So friends, I think we cannot live without science a single day, so because we are surrounded by the boons of science and means everything is depend on the science। and तो ये कहने का मतलब कि आपने क्या किया, स्टार्ट किया, खुद से क्वेश्चन पूछा और खुद ही से क्या उसका आंसर दे रहे हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है ना, जीडी को स्टार्ट करने का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मीन्स बिगिन विद अ शॉर्ट स्टोरी। आप एक छोटी सी कहानी बता करके इसको शुरू कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, यस एन इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी ऑफ 4-5 लाइन्स कैन डू द मैजिक। इफ़ यू वांट टू एक्सरसाइज दिस अप्रोच देयर आर 2 थिंग्स दैट विल हेल्प यू, योर रीडिंग हैबिट
and more than that it your presence of mind to relate things विद द रियल लाइफ सिनेरियो वेरी क्विकली। कहने का मतलब है कि पहली चीज़, आप रीड अगर अच्छे से करते होंगे तो आपको बहुत सारी स्टोरीज पता होंगी। दूसरा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कितना काम करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मीन्स रियल सिचुएशंस इसको फेस करा पाते हो, करंट रिलेट कर पाते हो कि नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है। तो मीन्स तो ये हम क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी कहानी बता करके शुरू कर सकते हैं, अपनी जीडी को शुरू कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो 5 वेज हैं हमने उनको देखा है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि 5 पावरफुल वेज जो देखा हमने जीडी कैसे स्टार्ट करना है वो। तो पहला हमारा था कि इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक विद डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। सेकंड था कि बिगिन विद द फेमस कोट और फ्रेज। सेकंड है प्रोवाइड सम स्टैटिक्स। थर्ड वन बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड answering it yourself, and the fifth one that is begin with a short story, है ना। तो इससे भी हम शुरू कर सकते हैं। नाउ अब जब हो गया, जब टॉपिक की स्टार्टिंग हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, आपने स्टार्ट किया और एक पॉइंट कोई रख दिया, तो आपने बोला कि जैसे आपने बोला कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया, मान लो मैंने कोई भी टॉपिक ले लिया कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब, कि विच वन इज़ बेटर, कौन सी ज़्यादा बेहतर है। तो आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया कि मीन्स गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर हियर टू डिस्कस द टॉपिक गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। सो फ्रेंड्स, आई थिंक गवर्नमेंट जॉब इज़ गुड, गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपने ऐसा बोल करके क्या किया, टॉपिक को स्टार्ट किया। या फिर आप और तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। मीन्स मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए सुनिएगा, है ना। मीन्स हेलो एवरीवन, means we are here to discuss the topic government job versus private job, and as we know means in present time means what we do, we are studying especially for getting job. So whenever we talk about the job means we have 2 options. The first one is government job, second one is private job. So means in my point of view, as I think government job is मीन्स गुड फॉर मी, एंड आपने यहाँ से क्या किया, इसको स्टार्ट किया, शुरू किया, मीन्स बोलना स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब आपने एक्सप्लेनेशन दिया, पहले वाले हमने अप्रोच के लिया, डेफिनेशन नहीं बताया, हमने एक्सप्लेनेशन दे करके क्या किया, टॉपिक को शुरू किया। अब आपने अपना स्टार्ट करने के बाद आपने क्या, एक अपना व्यू पॉइंट रख दिया। अब उस व्यू पॉइंट रखने के बाद अब आपके पास ऑप्शन, जो आपने टॉपिक को छोड़ा, टॉपिक को छोड़ने के बाद बाकी के जो मेंबर्स होंगे उनके लिए 2 ऑप्शन बचेंगे कि या तो आपसे वो अग्री करेंगे या फिर डिसअग्री करेंगे। तो अगर वो अग्री करते हैं, सहमत होते हैं, तो किन फ्रेजेस का इस्तेमाल करके वो आगे टॉपिक्स को स्टार्ट कर सकते हैं, हम उनको देखने वाले हैं। तो पहला चीज़ है, तो आपसे जो अग्री करेगा तो वो बोल सकता है यस फ्रेंड्स यू आर राइट, है ना। means I also support, I am also in favor of means government job. I also like government job because there are so many facilities, like means what means here means job security, job stability, that's why I like government job. तो आपने क्या बोला कि you are right और I agree with you friends आपने बोला, या फिर जो भी आप बोलना चाहो, या फिर और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। yes आपने बोला, yes of course, definitely, absolutely, exactly, है ना। इन सब शब्दों का, फ्रेजेस का इस्तेमाल करके आप अपने लैंग्वेज को और बेहतर बना सकते हो, और मीन्स आपको कैसे सहमत होना है आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे किसी ने बोला है ना कि गवर्नमेंट, पहला वाला जो मैंने बोला था उसी तरह बोला, अब सामने वाले की बोलने की बारी है, तो अगर वो सहमत है तो क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्टली फ्रेंड्स मीन्स यू आर राइट, मीन्स आई ऑल्सो सपोर्ट यू, और आई वांट टू प्रोसीड द टॉपिक, आई वांट टू ऐड सम मोर थिंग्स इन द टॉपिक। आपने ये बोल करके टॉपिक को किया आगे बढ़ाया। आपने क्या बोला, आई थिंक सो टू, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, है ना। या फिर दैट्स ट्रू और राइट, आपने क्या बोला, दैट इज, सामने वाले ने बोला तो आप उससे अग्री कर सकते हो, तो अग्री करते हो तो क्या बोला, दैट इज ट्रू और दैट इज राइट। या फिर आपने क्या बोला, आई अग्री कंप्लीटली एंटायरली। तो इसमें से जो स्लैश लगा हुआ है उसको, उसमें से एक यूज़ करना, ध्यान रखिएगा, जो स्लैश लगा होता है आई अग्री मीन्स कंप्लीटली या आई अग्री इंटायरली, आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हमने लिखा कि आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज़ अ गुड पॉइंट, यस आई एग्री विद पॉइंट यू आर मेकिंग, मैं उस पॉइंट से सहमत हूँ जो आप पॉइंट दे रहे हो। या आई सी वेयर यू आर गेटिंग एट, आई सी वेयर यू कम फ्रॉम, आप ये भी क्या एक एडवांस थोड़ा सा वर्जन है। जैसे ऑर्डर में मैंने लिखा और नीचे जाएंगे तो आपको एडवांस वाले मिलते जाएंगे। या फिर आपने लास्ट में यू हिट द नेल ऑन द हेड, है ना, कि मतलब आपने बहुत ही अच्छा बोला कि मीन्स आपको मैं सपोर्ट करता हूँ, टोटली एग्री करता हूँ। तो ये वाला हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 10
10-11 मेथड्स हैं हम जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अग्री कर सकते हैं, सहमत हो सकते हैं। तो ये कब काम होगा, जब इंट्रोडक्शन के बाद अगर कोई बोलना चाहता है और वो अग्री करता है, सहमत करता है उस बात से, उस व्यू पॉइंट से, उस पर्सन से, तो अब इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करके अपनी बात को आगे बढ़ा सकता है, प्रोसीड कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेजेस फॉर डिसअग्रीइंग, है ना, कि अगर आप किसी से असहमत हो, किसी ने बोला, है ना, तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो टॉपिक दिया गया कि कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे मैंने बोला कि साइंस इज, हेलो फ्रेंड्स, means let's begin with the topic science is boon or bane for us. So as we know in present scenario that is the age of science and we are totally dependent on the science and we cannot live a day without science. So science is very important for us, very crucial for us, and so means I think science is good for us, मीन्स बून फॉर अस। आपने ये बोला, इसके बाद आपने टॉपिक को छोड़ दिया। अब कोई आपसे असहमत है ना, डिसअग्री करता है, तो वो क्या बोलेगा, है ना, मीन्स यस फ्रेंड बट, अब बट लगा है, इसका मतलब सीधा आपके अगेंस्ट में हो जाएगा, कहने का मतलब है ना। तो उसने क्या बोला, यस फ्रेंड बट आई डोंट थिंक सो, आपने ऐसे करके बट लगाया, तो बट का मतलब आप उसके अगेंस्ट में ही बोलोगे। या फिर आपने बोला कि आई डू नॉट रियली अग्री विद यू द आइडिया बिकॉज, अब आगे जो प्रॉब्लम है आप आगे बता सकते हो। या आई सी थिंग्स रादर डिफरेंटली, इसका मतलब है कि आपने जो बोला मैं उनसे चीज़ों को अलग देखता हूँ, आप इसको बोल सकते हो आई सी थिंग्स डिफरेंट रादर डिफरेंटली, एंड मीन्स I think science is not boon for us, it is bane for us, because means it has created so many problems for us, and means on the one hand, as you said, means it has given us lot of things, but on the second hand means we have nothing because it is snatching everything for us from us, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपने इनके अगेंस्ट में बोला, या फिर आप बहुत बेहतर तरीका और बोला जा सकता है कि यू मे बी राइट, है ना, बट, है ना, आपने उस सामने वाले से क्या बोला कि फ्रेंड्स यू मे बी राइट बट I think science is bane for us, है ना, because it has created so many very dangerous weapons for us, है ना, that are killing humanity। तो कहने का मतलब आप उनके अगेंस्ट में बोल रहे हो। या फिर आपने क्या बोला, आई सी वॉट आर यू मीन्स गेटिंग एट, बट, लेकिन बट लगाया मतलब आप अगेंस्ट में ही उनके बोलोगे। तो कहने का मतलब है कि जो सारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि इन सब का इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमको अगेंस्ट में बोलना होता है, तब हम इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब हमने क्या देखा कि जीडी स्टार्ट हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, हमने 5 तरीकों में से कोई एक तरीका पिक किया। अब मीन्स जिसको सहमत करना था वो सहमत हो गया, जिसको डिसएग्री करना था वो डिसएग्री हो गया। अब हो गया कि मीन्स बीच में डिस्कशन चल रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि मीन्स फ्रेजेस को इंटरप्ट करना है समबडी, है ना, कि अगर आप किसी को इंटरप्ट करना चाहते हो, बीच में ही रोकना चाहते हो, तो क्या होगा, मीन्स बोलना चाहते हो बीच में, तो किसी को रोकना होगा, तो आप किन फ्रेजेस का इस्तेमाल करोगे, इनके लिए हम आज आप देखने वाले हैं। तो मान लो बीच में आपको बोले जा रहा है ना, लगातार ज़्यादा टाइम लग रहा है और आप अपना पॉइंट वहाँ पर देना चाहते हो, तो क्या बोलोगे, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई वुड लाइक टू मेक आई वुड लाइक टू मेक अ पॉइंट हियर, है ना। आपने क्या बोला कि कोई बोल रहा है, तो आप बीच में आपने बोला थोड़ा सा एनर्जी के साथ, क्या बोला, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई वुड लाइक टू मेक अ पॉइंट हियर, है ना, मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, है ना, कि अपना, तो आपने ये बोला। या फिर वुड यू माइंड इफ़ आई कम इन फॉर अ मोमेंट, आपने इसका कहने का मतलब है कि मीन्स वुड यू माइंड, क्या आप मीन्स कहना है, सीधा मतलब है कि अगर मैं ऐसा बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ तो आप माइंड ना करें, ये कहने का मतलब है। या फिर मे आई क्विकली ऐड समथिंग हियर, क्या मैं यहाँ पर कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, है ना, कर दूँ, आपने ऐसा बोला। बिफोर मीन्स वी गो हैड आई वुड जस्ट लाइक टू क्विकली ऐड दैट, है ना, कि जो भी आपको ऐड करना होगा आपने ऐड करना, अपने पॉइंट यहाँ पर रख देंगे, है ना। वेल इट रिमाइंड्स मी ऑफ, अब जो भी पॉइंट होगा वहाँ पर आपने रखा, देन गो ऑन विद द सिचुएशन, है ना। तो कहने का मतलब अगर आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहते हो तो इन फ्रेजेस का आप इस्तेमाल करो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अग्री भी हो गया, डिसअग्री भी हो गया। अब अगर आपको इंटरप्ट करना है तो ये हो गया। अब आके इंटरप्ट करने के बाद बीच में जो प्रोसेस चल रहा है, अगर आप किसी से पूछना चाहते हो, किसी की ओपिनियन जानना चाहते हो, तब आप कैसे पूछोगे, तो इसके लिए हमारे पास भी फ्रेजेस हैं। कुड यू टेल मी, है ना, कि आप किसी का ओपिनियन जानना चाहते हो तो क्या बोलोगे, कुड यू टेल मी, है ना, कि मीन्स कुड यू टेल मी मीन्स व्हाट यू थिंक अबाउट साइंस इज बोन और बेन, आपने ये बोला। या फिर व्हाट डू यू थिंक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, आपने ये बोला, ये बोल सकते हो। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मीन्स प्रोटेस्ट ऑफ फार्मर्स, आपने ये बोल सकते हो। कहने का मतलब मैं टॉपिक्स का नेम चेंज कर रहा हूँ, आप
सामने वाले के ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हो। हाउ डू यू फील अबाउट मीन्स कोचिंग शुड बी बैन और नॉट, है ना। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या लगता है, आप कहने का मतलब है। या फिर आपने बोला मे आई आस्क यू मीन्स व्हाट इज़ योर ओपिनियन, कहने का मतलब है कि आपके पास तरीके हैं बहुत सारे, आप सामने वाले के विचारों को जानना चाहते हो, उनको समझना चाहते हो, तब आप मीन्स इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट है कि मीन्स अगर आपको आप सामने वाले का पूछ लिया, अब अगर आपको अपने ओपिनियन देना है ना, इसको थोड़ा पहले होना चाहिए था इस वाले के, मीन्स स्टार्टिंग योर ओन ओपिनियन। अगर आपको अपना ओपिनियन देना होगा तो आप कैसे बोलोगे। मान लो आपने पूछा, है ना, तो और आप सामने वाले की बारी है कि उसको ओपिनियन देना है, तो कैसे बोलेगा, इन माई ओपिनियन, है ना, मीन्स साइंस इज गुड, है ना, साइंस इज science is boon for us because it has given us so many things, है ना, like means the AC we are using, the room we have taken seat, है ना। तो ये क्या है कि in my opinion या personally I think that, है ना, if you ask me well I would say, है ना, ये in my view of the matter or issue is that, है ना, आपने जो भी बोलना है, it seems to me that, है ना, in my view, in my perspective, as far as I know, as far as I am concerned, है ना। तो हम we have so many means फ्रेजेस वी कैन स्टार्ट विद। तो हम बहुत सारे हमारे पास फ्रेजेस हैं जिनका हम इस्तेमाल करके आगे अपने पॉइंट्स को, अपने ओपिनियन को आगे रख सकते हैं। जब मिड में जब हमसे पूछा जाता है तब हम वहाँ पर हम बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। ये मीन्स अब उसके बाद अब अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई पॉइंट बोला गया एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड means what would you do at that time, है ना। so for that means you need also some phrases and for them we have so many others, like अगर आपको clarification पूछना, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कैसे पूछोगे, I don't quite understand what are you saying, मैं जो आप जो बोल रहे हो मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। तो आप क्या जितना बोलोगे वो सामने वाला फिर से रिपीट कर देगा, आई एम सॉरी आई डोंट क्वाइट फॉलो, है ना, कि मतलब कि मुझे दुख है, मीन्स मैं जो आपने बोला वो समझ नहीं पाया। व्हाट डू यू मीन दैट, है ना, आपका मतलब क्या जो कहना चाह रहे हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। सॉरी आई एम नॉट क्वाइट श्योर व्हाट यू मीन, है ना, कि आप जो कह रहे हैं मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, क्लैरिफिकेशन, उससे पूछना चाह रहे हो कि जो आपने बोला है ना, कि मुझे समझ में नहीं आया है। तो उनके अलावा फ्रेजेस, हम इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, देखते हैं कि क्लोजिंग द डिस्कशन। तो हमने स्टार्ट किया, अग्री किया, डिसएग्री किया, अपने ओपिनियन बताए, सामने वाले के ओपिनियन पूछे, फिर हमने क्लैरिफिकेशन मांगा। नाउ मीन्स वी आर गोइंग टू क्लोज द डिस्कशन, है ना। अब हम डिस्कशन को क्लोज कैसे करेंगे, क्लोजिंग डिस्कशन कैसे होने वाला है ना, हम इसकी बात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मीन्स कैसे स्टार्ट करोगे, द गोल ऑफ आवर डिस्कशन इज़ टू, अब जो भी आप कर रहा हो, है ना, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट, ये आपने बोला, इन कंक्लूजन द पर्पज ऑफ दिस डिस्कशन, ये हो गया, है ना। वी हैव कंक्लूडेड दैट, है ना, वी हैव कंक्लूडेड दैट। अब मान लो इतने सारे फ्रेजेस का इस्तेमाल करके हम बोल सकते हैं, है ना। तो मान लो कि मैंने बोला कि साइंस इज बोन और बेन फॉर अस, है ना। तो ये टॉपिक को आपको कंक्लूड करना है तो कैसे बोलोगे, है ना, मीन्स इन कंक्लूजन द पर्पज ऑफ दिस डिस्कशन। अब जो भी इसमें से एक कहना वो बोल सकते हो, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट मीन्स साइंस इज boon for us, it has given us so many things and we are living a good life and means a luxurious life because of science. So means we should not depend on science, है ना, means we should not become lazy, means we should decrease the dependency, but means in my point of view I want to say science is बून फॉर अस, है ना। आपने ये बोला और आपने क्या किया, क्लोजिंग पॉइंट्स दे दिए, क्लोजिंग कमेंट्स दे दिए, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमने कहाँ से देखा, स्टार्टिंग से एकदम देखा कि चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, जीडी कैसे स्टार्ट हुई, जीडी के मीन्स जीडी में स्टार्टिंग में हमने क्या बोला कि हाउ टू स्टार्ट जीडी, उसको हमने देखा। फिर मीन्स 5 जो तरीके हैं, स्टोरी, फिर हम फ्रेजेस का इस्तेमाल, डेटा, है ना, या फिर आप क्वेश्चंस पूछना, खुद से आंसर करना या डेफिनेशन देना। फिर हमने देखा कि मीन्स फ्रेजेस अग्री करने के, डिसएग्री करने के, है ना, और इंटरप्ट करना है तो क्या करोगे, आस्किंग फॉर ओपिनियन अब पूछना है तो क्या करोगे, है ना, उसकी स्टार्टिंग योर ओन ओपिनियन, आप खुद का अपना ओपिनियन देना चाहते हो तो कैसे बोलोगे, क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो किन फ्रेजेस का इस्तेमाल करोगे, लास्ट में क्लोजिंग डिस्कशन, है ना। तो एक मीन्स आज का हमारा पूरा टॉपिक हमने कवर किया कि जीडी को कैसे शुरू करना है, बीच में कैसे लेके जाना है और लास्ट में ख़त्म क्लोज कैसे करना है ना। तो इस वीडियो में हमने देखा। सो मीन्स आई होप एंड यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।